प्रश्न है, कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? उत्तर है, श्रीलंका के राजा विजयबाहु के पुत्र वीर पोरुमाल के साथ। प्रश्न है, कुलोत्तुंग प्रथम को सुगम तरवित चोल की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि कुलोत्तुंग प्रथम ने अपने राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराया तथा व्यापार की गति में बाधा तटकरों को समाप्त किया था। प्रश्न है, कुलोत्तुंग प्रथम का कार्यकाल कितना था? उत्तर है 1070 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक। प्रश्न है, चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार कुलोत्तुंग प्रथम ने कितने व्यक्तियों का दूतमंडल चीन भेजा था? उत्तर है 72 व्यक्तियों का दूतमंडल। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। प्रश्न है, गजनी का कौन सा सुल्तान राजेंद्र प्रथम का समकालीन था? उत्तर है गजनी का सुल्तान महमूद। प्रश्न है, चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में किस शासक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी? उत्तर है गोवा के शासक जैकेस प्रथम ने। प्रश्न है, अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा था? उत्तर है विक्रम चोल। प्रश्न है, चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज अर्थात विष्णु की मूर्ति को किसने समुद्र में फिकवा दिया था? उत्तर है कुलोत्तुंग तृतीय। प्रश्न है, चोल प्रशासन में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? उच्च अधिकारियों को उड़नकुट्टम कहा जाता था। चोल प्रशासन में मुख्य अधिकारी निम्न प्रकार थे: ओलेनायकम प्रधान सचिव, तिरुंदनम प्रधान कार्यकारी तथा विडयाधिकारिन प्रधान कार्यप्रेषक। प्रश्न है, चोल प्रशासन में नाडु की सभा को क्या कहा जाता था? उत्तर है नाट्टार। प्रश्न है, व्यापारिक नगरों में व्यापारियों की जो सभा होती थी उसे क्या कहा जाता था? उत्तर है नगरम। प्रश्न है, चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, उसे क्या कहते थे? उत्तर है वारियम। प्रश्न है, उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को क्या कहते थे? उत्तर है टोटवारियम। प्रश्न है, चोल सेना में कुल लगभग कितनी सेना थी? उत्तर है 1,50,000। प्रश्न है, चोल राजाओं के पास किस किस प्रकार की सेना थी? उत्तर है अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ साथ शक्तिशाली नौसेना भी थी। नौसेना की सहायता से ही चोलों ने श्रीविजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। चोल काल के सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चयन कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। प्रश्न है, चोल प्रशासन में सेना की टुकड़ियों के प्रमुख को तथा सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? उत्तर है क्रमशः नायक तथा महादंड नायक। प्रश्न है, चोल प्रशासन में कितने प्रकार की ग्राम सभाएं थी? उत्तर है 3 प्रकार की: उर, महासभा तथा नगरम। प्रश्न है, महासभा किस प्रकार के व्यक्तियों की होती थी? उत्तर है गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की, जिन्हें अग्रहार कहा जाता था। चोल राजाओं ने विशाल मंदिर बनवाए, जैसे तंजावुर, गंगईकोंड तथा कांची आदि। प्रश्न है, चोल साम्राज्य में प्रचलित द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? इस शैली की प्रमुख विशेषता गर्भगृह के ऊपर मंजिल दर मंजिल बनाते जाना है। चोल काल में कलजु सोने के सिक्के थे। प्रश्न है, कुलोत्तुंग प्रथम का तमिल राजकवि कौन था? ज्यांगोदर प्रसिद्ध तमिल कवि था। प्रश्न है,
कलिंगतुपर्णी किसकी रचना है? उत्तर है जंगोदर। प्रश्न है तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? उत्तर है कम्बन, ओट्टुकुट्टन और पुंगलेंदी। प्रश्न है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न क्या हैं? उत्तर है पंप, पोन्न एवं रन्न। प्रश्न है राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? उत्तर है शैव संत ईशान शिव पंडित। प्रश्न है चोल काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? उत्तर है कावेरी पट्टनम। प्रश्न है चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार बताइए। उत्तर है उरैयूर, तंजौर, गंगकोंड, चोलपुरम एवं कांची। प्रश्न है विष्णु के उपासक व शिव के उपासक क्या कहलाते थे? उत्तर है विष्णु के उपासक अलवार संत तथा शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम तथा निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंद्रम कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम तथा दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। प्रश्न है चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? उत्तर है बगान समिति।